तो आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ द मिडवाइफरी फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ द मिडवाइफरी, और ये हमारा चौथा सवाल है और ये शॉर्ट में आएगा। ये बात याद रखनी है कि जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इंट्रोडक्शन, इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसी पे सारा वक्त ज़ाया मत कर देना। तो यहाँ से छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं 2-2 नंबर के, तो इसलिए इसको बस MCQs के लिहाज से ना आपने इसको याद कर लेना और डेफिनेशन के लिहाज से। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द मिडवाइफरी। इसके अंदर ये 16 छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो इसके अंदर 16 पॉइंट होते हैं, कोई से भी जो है ना 4 छोटे छोटे पॉइंट आप याद कर लें। और अगर ये सवाल स्कोप ऑफ द मिडवाइफरी अगर पेपर में आ जाता है तो इसमें से आप अगर 4 पॉइंट लिख देंगे तो 2 नंबर का पेपर हल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14 डेट इज़ कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो मिडवाइफरी है वो ख़वातीन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रमोट करती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे को गाय वगैरह या मार्केटेड दूध पिलाने की बजाय अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए तो इसमें तमाम जो मालूमात है एक मिडवाइफरी माँ को प्रोवाइड करती हैं, ताकि माँ अपना दूध पिलाए तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके। The facilitations, maintenance and where the necessary the improvement of the nutritional status of mother and child। इस मामले में ये पॉइंट नंबर 13 है। तो जो मिडवाइफ है इनको मिडवाइफ माँ और बच्चे को फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटीज़ भी मुहैया करती है, यानी कि सहूलत देती है। किस चीज़ की सहूलत प्रोवाइड करती है? इनकी मेंटेनेंस भी करती है। और जहाँ इन ख़वातीन और बच्चों में यानी कि माँ और बच्चे में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाई स्टेटस की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाई स्टेटस के लिहाज से उनको भी पूरा करती है, उसके बारे में इनको मोटिवेशन देती है। और ये मिडवाइफ ही होती है जो माँ और उसके बच्चे का ख्याल रख सकती है या ख्याल रखती है। पॉइंट नंबर 16 डेट इज़ कॉल्ड द प्रिपरेशन फॉर द असिस्टेंस विद ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एक्ट्स फॉर द मदर एंड चाइल्ड। और मिडवाइफ इनकी देखभाल के साथ साथ उनको प्रिपेयर भी कर रही होती है। और अगर मरीज़ का ऑपरेशन हो यानी कि सी सेक्शन हो, सी सेक्शन का मतलब होता है कि बच्चा अपने कुदरती रास्ते से यानी कि विजाइनल रूट से अगर डिलीवर नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकी, तो उसका सी सेक्शन होता है, यानी कि सर्जरी के वजह से सर्जरी के साथ उसका जो बच्चा है उसको डिलीवर करवाया जाता है। तो उसके बारे में मोटिवेशन दे रही होती है मिडवाइफ माँ को। और उनका जो थेरेप्यूटिक एक्ट्स, उनका जो इलाज हो माँ का हो या बच्चे का हो, वो सारा कर रही होती है। तो ये मिडवाइफ का स्कोप है। अब यहाँ हम आखिर में पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे, द सुपरविजन ओवर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मदर एंड चाइल्ड। तो माँ और बच्चे की जो सुपरविजन भी कर रही होती है मिडवाइफरी, और अगर माँ और बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये 4 जो मेन मैंने आपको बता दिए हैं स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के जो 4 पॉइंट हैं, वैसे तो 16 है, सारे याद करने चाहिए, लेकिन पेपर में पास होने के लिए, सवाल में पास होने के लिए आपको 4 पॉइंट लाजमी लिखने होंगे। तो ये सबसे छोटे हैं और आसान भी है, तो इनको आप लाजमी प्रिपेयर करें और साथ साथ याद करें और इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे।